हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मिनाज क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में। और इंडियन पॉलिटी में हम जिस टॉपिक के बारे में देखने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली ये इस वीडियो का जो है सेकंड पार्ट है। फर्स्ट वाला पार्ट आई होप आप सबने देख लिया होगा। अगर आप सबने फर्स्ट वाला पार्ट जो है नहीं देखा है तो मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप जो पहले फर्स्ट वाला पार्ट देख के आइए, देन उसके बाद आप जो है सेकंड वाला पार्ट देखिए। अब देखिए दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में हमने जो है, अगर मैं आपको थोड़ा रिकॉल करते हैं पिछली वीडियो के बारे में कि फर्स्ट पार्ट में हमने कौन कौन से टॉपिक देखे थे, तो देखिए फर्स्ट पार्ट में जो दोस्तों हमारा नेचर ऑफ स्टेट के बारे में बताया है कि हमारा जो कंट्री है, कंट्री का नेचर किस तरीके से होगा। जैसे सॉवरिन था, सोशलिस्ट था, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इन सभी वर्ड्स के बारे में हमने जो अच्छे से डिस्कस किया था। देन उसके बाद हमने देखे दोस्तों कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या होगा हमारे कंट्री के, या जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा है उस कॉन्स्टिट्यूशन के जो ऑब्जेक्टिव क्या होंगे। जैसे जस्टिस था हमारे पास, लिबर्टी था हमारे पास, जो है फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, ये जो हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको जो एक बार फिर से रिकमेंड करूंगा कि आप जो पहले उस वाले वीडियो को देख के आइए, देन जो है आप जो है इस वीडियो को देखिए। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का जो है या इस टॉपिक का पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ जो है मैं अपने जो है व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है जो मैं नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ऐड कर दूंगा। आप वहां से जो है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और आप जो है इस टॉपिक के जो है पीडीएफ को जो इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों बेसिकली ये पार्ट जो है कल ही अपलोड कर देना था मैंने यूट्यूब पे, लेकिन दोस्तों ड्यू टू सम हेल्थ इशू आपकी जो है वीडियोस जो है थोड़ी लेट अपलोड हो रही है, क्योंकि रिकॉर्ड करने में टाइम लग जा रहा है। और अगर दोस्तों आप जो है मेरी वीडियो लेक्चर डेली देखते हैं तो दोस्तों आपको जो है मेरी वॉइस में जो थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा सुनने में, क्योंकि दोस्तों हेल्थ इशू हो गए हैं थोड़े से। लेकिन चलिए अब जो है शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप जो है वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और दोस्तों आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जो है शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों लास्ट टॉपिक में हमने जो है प्रियम्बल वाले टॉपिक का आधा पार्ट कवर कर लिया था। आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल। फर्स्ट लाइन है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट गाइड एंड सर्व एज गाइडिंग प्रिंसिपल टू इंटरप्रेट द ट्रू स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी बेसिकली जो हमारे पास प्रियम्बल है, प्रियम्बल सर्व करता है एज ए गाइडिंग लाइट। और बेसिकली प्रियम्बल का हम यूज है अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट को इंटरप्रेट करना है या कॉन्स्टिट्यूशन की ट्रू स्पिरिट को हमें जो इंटरप्रेट करना है, तो उसके लिए हम जो है प्रियम्बल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लेजिस्लेशन और एन एग्जीक्यूटिव एक्शन। यानी अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करनी है लेजिस्लेटिव की और एग्जीक्यूटिव एक्शन की, तो उसमें जो है प्रियम्बल हेल्प करता है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का क्या मीनिंग होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का मीनिंग ये होता है कि लेजिस्लेटिव जो रूल एंड रेगुलेशन हमारे लिए लेके आ रहा है या एग्जीक्यूटिव जो ऑर्डर हमारे लिए पास करे, बेसिकली वो ऑर्डर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन तो है या वो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है। तो इस चीज को भी चेक करने में जो है प्रियम्बल हमारा हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रियम्बल इज द हॉरोस्कोप ऑफ अवर सॉवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब देखिए दोस्तों, जो के.एम. मुंशी थे, जो कि हमारे पास जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने बेसिकली प्रियम्बल के बारे में लाइनें कही थी कि प्रियम्बल जो है हॉरोस्कोप ऑफ अवर जो सॉवरिन। अब देखिए सॉवरिन वर्ड का मीनिंग मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो जो बेसिकली प्रियम्बल है, प्रियम्बल हमारा हॉरोस्कोप है, जो कि हमारा कंट्री है, जो कि और कंट्री किस तरीके की है, हमारी कंट्री बेसिकली हमारी सॉवरिन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, एम्बॉडीज द बेसिक फिलॉसफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज पॉलिटिकल एंड मॉरल एंड रिलीजियस ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। यानी प्रियम्बल में दोस्तों बेसिकली हमारे पास जो है जो फंडामेंटल वैल्यूज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, जो पॉलिटिकल मॉरल है या पॉलिटिकल और रिलीजियस मॉरल है, बेसिकली जिन चीजों पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है वे सारी चीजें जो हमारे जो प्रियम्बल में जो मेंशन की गई है या ऐड की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज द सोल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन विच ले डाउन द पैटर्न ऑफ अवर पॉलिटिकल सोसाइटी। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो सोल ऑफ, यानी जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल हमारा जो सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। और बेसिकली दोस्तों ये वाला लाइन जो है हमारे पास जो ठाकुर भार्गवा दास थे, उन्होंने जो है बेसिकली ये वाली लाइन जो है हमें जो है बताई थी, उन्होंने जो है प्रियम्बल को जो है सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है मेंशन किया था। ये थे दोस्तों सिग्निफिकेंस ऑफ प्रियम्बल। अब देखिए प्रियम्बल के बाद देखिए दोस्तों बात कर लेते हैं अमेंडमेंट की। प्रियम्बल में जो है दोस्तों अभी तक जो है एक बार ही अमेंडमेंट हुई, और जो 1975 में जब हमारी
कंट्री की पीएम जो है मैडम इंदिरा गांधी जी थी, तब जो है इसकी जो है अमेंडमेंट हुई है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारे पास ओरिजिनल प्रियम्बल डिस्क्राइब। अब देखिए नेक्स्ट दोस्तों बेसिकली ये बताया गया है कि प्रियम्बल में जो अमेंडमेंट के थ्रू हमने जो है क्या ऐड किया है। तो नेक्स्ट है ओरिजिनल प्रियम्बल डिस्क्राइब द स्टेट एज ए सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बट 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 चेंज दिस बाय एडिंग वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेकुलर। यानी दोस्तों जो हमारे पास ओरिजिनल प्रियम्बल था, ओरिजिनल प्रियम्बल को जो जब हम पढ़ते थे तो हम उसमें जो है इंडिया को एज ए सॉवरेन और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री के रूप में जो है पढ़ते थे, या सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के रूप में जो इंडिया को जो है एक अलग कंट्री मानते थे। लेकिन दोस्तों 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद हमने जो है अपने प्रियम्बल में जो है सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड को भी जो है ऐड कर दिया। नाउ दोस्तों हम प्रियम्बल को रीड करते हैं एज ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब जो हम इस तरीके से जो है प्रियम्बल को पढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है प्रियम्बल में भी अमेंडेड सब्जेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली केशवानंदा भारती के जो हमारे पास 1793 में आया था उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी कि जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल ही हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसका जो है पार्ट है। अब देखिए दोस्तों प्रियम्बल को लेके दोस्तों बहुत सारी जो हमारे पास जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जो है वर्डिक्ट पास किया, या बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट केसेस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी जो है वर्डिक्ट दिया था उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने चेंज किया। और दोस्तों इस वाले पॉइंट से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। बेसिकली एग्जामिनर आपको ये पूछ लेता है कि जैसे बेरवरी यूनियन केस था 1960 में, इसमें जो है जो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रियम्बल को पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला था या नहीं बोला था। वैसे ही जो हमारे पास LIC ऑफ इंडिया केस है 1995 का, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दी थी, इससे रिलेटेड जो एग्जामिनर आपसे जो क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। तो अब देखिए दोस्तों जजमेंट भी पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली दोस्तों जजमेंट हमारे लिए इसलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे जो है मेंस के एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एक्सप्लेन करिए प्रियम्बल हमारा जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का या नहीं, तो आपको जो बेसिकली इन जजमेंट के बारे में जो लिखना पड़ेगा वहां पे कि बेरवरी यूनियन केस में फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, देन केशवानंदा भारती केस में क्या कहा, और देन जो हमारे पास फाइनल केस आया था प्रियम्बल से रिलेटेड LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो क्या वर्डिक्ट पास की प्रियम्बल को लेके। अब देखिए आइए देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट केस दोस्तों हमारे पास बेरवरी यूनियन केस 1960 में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ऑल्दो प्रियम्बल असिस्ट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड की टू माइंड्स द मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट स्पेशली ओपिनियन दैट। अब देखिए दोस्तों ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओपिनियन दैट प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी दोस्तों इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रियम्बल जो हमें असिस्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिएट करने में, प्लस हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर से उनके माइंड में जो है क्या थॉट आ रहे थे उसको जानने में भी जो है प्रियम्बल जो हमारे पास जो है की फैक्टर है या की पॉइंट है। लेकिन इसके बाद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली ये कहा था कि जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल जो हमारे पार्ट, प्रियम्बल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है। मतलब बेरवरी यूनियन केस में जो है जो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्दो जो प्रियम्बल की इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस को तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह मानने से इनकार कर दिया कि प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। अब देखिए सेकंड केस आया हमारे पास केशवानंदा भारती केस। केशवानंदा भारती केस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इससे रिलेटेड दोस्तों हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है। और जब दोस्तों बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तब दोस्तों इस वाले केस का जो बार बार मेंशन होगा। तो इसलिए दोस्तों केशवानंदा भारती केस जो है हमारे, अगर मैं बात करूं पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी केशवानंदा भारती केस जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करूं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस टॉपिक में जो है दोस्तों केशवानंदा भारती केस जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केशवानंदा भारती केस में जो कोर्ट ने कहा रिकॉग्नाइज्ड extreme importance of preamble and overruled its earlier decision and asserted preamble is a part of the constitution and it may be amended subject to the basic structure doctrine, basic structure doctrine evolved। अब देखिए बेसिकली क्या कहा गया। बेसिकली दोस्तों जो हमारे पास केशवानंदा भारती केस आया था, केशवानंदा भारती केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो रिकॉग्नाइज कर दिया कि जो प्रियम्बल जो हमारे लिए जो एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस है प्रियम्बल की, और जो
बेरवरी यूनियन केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपनी वर्डिक्ट दी थी या अपना डिसीजन दिया था, उसको जो है ओवररूल कर दिया। और बेसिकली इस केशवानंदा भारती केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रियम्बल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इट मे बी अमेंड, और इसे जो है अमेंड किया जा सकता है, लेकिन सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। लेकिन दोस्तों प्रियम्बल का वो वाला पार्ट जो कि बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, हम जो उसको अमेंड नहीं कर सकते हैं। यानी प्रियम्बल जो हमारे पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, और फर्दर अब हम जो आगे जो है प्रियम्बल में जो है चेंज नहीं कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको जो है आई होप आइडिया है, या जिन लोगों को जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आइडिया नहीं है, इस टॉपिक हम जो, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप तब तक के लिए जो इतना याद रखिए कि जो केशवानंदा भारती केस था, केशवानंदी भारती केस में जो है डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कौन सा पार्ट बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं है, ये वाला जो है नया जो हमारे पास प्रोविजन आया था, प्रोविजन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो है फर्स्ट टाइम जो है केशवानंदा भारती केस में जो हमारे पास जो है सामने आया था। नेक्स्ट है दोस्तों LIC ऑफ इंडिया केस। LIC ऑफ इंडिया केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली अपहेल्ड द प्रियम्बल एंड सेड इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो प्रियम्बल को जो एक्सेप्ट कर लिया या अपहेल्ड कर दिया, और बेसिकली ये कहा गया कि जो हमारे पास प्रियम्बल है, प्रियम्बल बेसिकली हमारे पास इंटीग्रल पार्ट है या अभिन्न अंग है हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब ये कहा गया। अब देखिए दोस्तों, यहां से बेसिकली आपने जो बेरवरी यूनियन केस के बारे में ये लाइन याद रखनी है कि इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, और केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इट मे बी अमेंड। दोस्तों ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि प्रियम्बल हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसको जो है अमेंड भी किया जा सकता है। और नेक्स्ट जो है LIC ऑफ इंडिया केस आया था। इस केस में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल हमारा जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद जो पॉइंट्स मैंने आपको जो है इनके बारे में मैंने आपको ये कहा था कि हम जो आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। अब जो उन पॉइंट को जो अच्छे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों अब जो आपको पूरा आइडिया लग चुका है प्रियम्बल के बारे में कि प्रियम्बल में बेसिकली क्या क्या पॉइंट मेंशन किए गए हैं, कौन कौन से नेचर मेंशन किए गए हैं, कि जो हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसका नेचर कैसा होगा, क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, प्लस जजमेंट कौन कौन सी है हमारे प्रियम्बल को लेके इंपॉर्टेंट, और उन जजमेंट्स में जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या वर्डिक्ट पास किए गए। अब जो आपको प्रियम्बल के बारे में जो है सारे ही पॉइंट जितने इंपॉर्टेंट है आपको जो उन सब पॉइंट्स के बारे में जो है नॉलेज हो चुका है। तो अब देखिए देख लेते हैं। प्रियम्बल इज नाइदर ए सोर्स nor a prohibition upon the power of legislature. Next point है, it is not justiciable. Provision are not enforceable in court of law. In any court of law. अब देखिए फर्स्ट लाइन का क्या मीनिंग है। प्रियम्बल इज नाइदर ए सोर्स नॉर ए प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर, यानी अब देखिए फर्स्ट लाइन का क्या मीनिंग है। फर्स्ट लाइन में दोस्तों ये मेंशन किया गया है कि जो पावर्स है हमारे पास जो है लेजिस्लेचर के पास, जितनी भी हमने जो है पावर दी है अपने लेजिस्लेचर को, तो बेसिकली प्रियम्बल जो है कोई भी पावर प्रोवाइड नहीं कराता है हमारे लेजिस्लेचर को। प्लस दोस्तों इसमें ये पॉइंट भी मेंशन किया गया कि नॉर ए प्रोविजन अपॉन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। प्लस दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि ना तो प्रियम्बल हमारे पास जो लेजिस्लेचर उनको जो पावर प्रोवाइड कराता है, और ना ही दोस्तों जो उनकी पावर है उनकी पावर को जो कर्टेल करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दोस्तों कंपेयर करूं, कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों बहुत से ऐसे प्रोविजन है जो कि हमारे पास जो लेजिस्लेचर को जो पावर प्रोवाइड कराते हैं। ऑल्दो प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, ठीक है, या प्रियम्बल हमारा जो मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन का जो आइडेंटिटी कार्ड है, लेकिन दोस्तों फिर भी जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल ना तो हमारे लेजिस्लेचर को कोई एक्स्ट्रा पावर प्रोवाइड कराता है। बेसिकली इस लाइन का मीनिंग दोस्तों को मैं सिंपल वर्ड में आपको ये समझाने की कोशिश करूं तो बेसिकली जो हमारे पास लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर ये नहीं बोल सकती है कि देखिए ये वाली चीज जो हमारे प्रियम्बल में मेंशन की गई है, इसीलिए हमारे पास जो इस टॉपिक को लेकर जो है स्पेशल राइट्स है, या इस टॉपिक के ऊपर जो हमारे पास जो स्पेशल पावर है अलग से रेगुलेशन या ऑर्डर पास करने की, बेसिकली लेजिस्लेचर ऐसा नहीं क्लेम कर सकती है। इसलिए दोस्तों ये कहा गया है कि प्रियम्बल जो नाइदर ए सोर्स नॉर ए प्रोविजन अपॉन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। सिंपल सी दोस्तों बात है कि प्रियम्बल ना तो हमारे पास लेजिस्लेचर को कोई फर्दर एडिशनल पावर प्रोवाइड कराती है, ना ही जितनी उसके पास प्रेजेंट में पावर है उनमें से किसी पावर को जो है कर्टेल करती है। ये दोस्तों फर्स्ट लाइन का मीनिंग है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज नॉन जस्टिसेबल प्रोविजन एंड आर नॉट एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, यानी जितने भी हमने जो प्रोविजन देखे प्रियम्बल में, अब देखिए प्रोविजन किससे रिलेटेड थे। प्रोविजन बेसिकली हमारे पास जो नेचर हमने पढ़ा उससे रिलेटेड प्रोविजन थे, प्लस
जो हमने जो उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव पढ़े, ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड जो है, ऑब्जेक्टिव से लेके जो प्रोविजन थे, तो ये सारे प्रोविजन जो है नॉन जस्टिफिएबल है और इन प्रोविजन को जो है किसी भी कोर्ट में जो एनफोर्स नहीं किया जा सकता। या अब देखिए दोस्तों, अगर मैं एग्जांपल के साथ समझाऊं तो देखिए कोई भी सिटीजन जो है बेसिकली ये डिमांड नहीं कर सकता है गवर्नमेंट से जो है कि जैसे अगर मैं आपको जो एग्जांपल दूं, हमने जो अपने प्रियम्बल में जो है अगर मैं बात करूं इक्वालिटी की बात की है, हमने जो है सोशल इक्वालिटी की बात की है, ठीक है। अब देखिए सोशल इक्वालिटी का क्या मीनिंग है? सोशल इक्वालिटी का मीनिंग है कि जो सोसाइटी में जो है सारे लोग जो इक्वल होने चाहिए, और वेल्थ वाइज अगर मैं बात करूं जो उनके इनकम के बेस वाइज भी जो है सारे लोग जो है इक्वल होने चाहिए। इक्वल स्टेटस जो है गवर्नमेंट ने सभी लोगों को जो प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आप जो कंपेयर करके देख लीजिए, एक जो मिडिल क्लास फैमिली है और एक हमारे पास अपर या रिच क्लास फैमिली। अब जो मिडिल क्लास के लोग जो बेसिकली ये क्लेम नहीं कर सकते कोर्ट में जाके कि देखिए आपने जो है प्रियम्बल में मेंशन किया गया है कि हम जो है सोशल इक्वालिटी जो है लोगों को जो है प्रोवाइड कराएंगे, तो आप जो है अब आपने ये वाला प्रोविजन जो है प्रियम्बल में मेंशन किया है, तो इस प्रोविजन के बेसिस पे आप जो है जो हमारे पास रिच लोग हैं आप उनकी जो है वेल्थ को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए लोगों में। तो देखिए दोस्तों बेसिकली ये जो एनफोर्सेबल नहीं है, इसीलिए दोस्तों प्रियम्बल के प्रोविजन को जो हमने जो नॉन जस्टिफिएबल रखा गया है और इन प्रोविजन को जो हम बेसिकली किसी भी कोर्ट में जो एनफोर्स नहीं कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो है, अगर मैं फर्दर बात करूं, ऐसा नहीं है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सारे पार्ट नॉन जस्टिफिएबल है। फंडामेंटल राइट्स दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जस्टिफिएबल राइट है। अगर कोई भी पर्सन, चाहे वो पब्लिक हो, अथॉरिटी हो या कोई सेमी गवर्नमेंट कंपनी हो, अगर ये सारे लोग देखिए दोस्तों, अगर आपका जो है फंडामेंटल राइट्स को जो है वायलेट करते हैं तो तब देखिए दोस्तों आप जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हायर कोर्ट में जा सकते हैं कि देखिए आप सुप्रीम कोर्ट में बोल सकते हैं कि मेरे इस फंडामेंटल राइट की वायलेशन हुई है, नाउ अब मेरे को जो है जो मेरी रेमेडीज थी आप जो है मेरे को उनको जो है प्रोवाइड करिए। तो दोस्तों ये मीनिंग होता है जस्टिफिएबल और नॉन जस्टिफिएबल राइट्स का। अगर मैं आपके साथ बात करूं फर्दर कि नॉन जस्टिफिएबल राइट्स कौन होते हैं, डीपीएसपी हो गया और फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, बेसिकली ये दोनों ही जो हमारे पास नॉन जस्टिफिएबल राइट है, वेयरएज फंडामेंटल राइट जो हमारे पास जो जस्टिफिएबल राइट है। अब देखिए दोस्तों ये था आज का टॉपिक। अब देखिए आज के टॉपिक के बाद दोस्तों आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर होगा प्रियम्बल के बारे में। अब देखिए दोस्तों मैंने कुछ जो क्वेश्चन ऐड किए हैं, क्योंकि दोस्तों आप जो है किसी भी टॉपिक को, चाहे इंडियन पॉलिटी हो और जो इंडियन जियोग्राफी की जो हमने जो है सीरीज लॉन्च की है एलाइड एग्जाम के लिए, आप जो है उन वीडियो को भी जरूर देखिए। लेकिन दोस्तों मेरा ये मानना है कि आप जो किसी भी टॉपिक को जो कितने ही अच्छे से पढ़ लीजिए, चाहे आप जो उस टॉपिक को प्रीलिम्स प्लस मेंस पॉइंट ऑफ एग्जाम दोनों ही तरीके से जो प्रिपेयर कर लीजिए, जब तक दोस्तों आप जो उस टॉपिक से के जो है दोस्तों एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक दोस्तों आपको ये क्लियरिटी नहीं आएगी कि मेरा ये टॉपिक जो है कितना स्ट्रांग है, या मेरे को इस टॉपिक में जो कौन से पॉइंट जो है रिवाइज करने की जो है फर्दर जरूरत है। तो आइए दोस्तों हम जो प्रियम्बल से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर बेस्ड ऑन, यानी जो हमारे पास प्रियम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये जो है किस पे बेस्ड है। फर्स्ट पॉइंट है नेहरू रिपोर्ट 1928, सेकंड है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ पंडित नेहरू 1947 1946, नेक्स्ट है हमारे पास महात्मा गांधी आर्टिकल इंडिपेंडेंस इन यंग इंडिया 1922, नेक्स्ट है हमारे पास इंडियन नेशनल कांग्रेस रेजोल्यूशन फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जिसको जो है 1929 में जो प्रेजेंट किया था। अब देखिए दोस्तों आप जो है मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया कि जो हमने प्रियम्बल था, प्रियम्बल बेसिकली जो हमारे पास जो किसका ब्लूप्रिंट था। अब आप जो है थोड़ा याद करने की कोशिश करिए और थोड़ा अपने माइंड में जो सोचिए कि आई होप दोस्तों आपको जो याद आ गया होगा। और बेसिकली अगर मैं इसका राइट आंसर मार्क करूं तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बेसिकली हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए फर्दर ऑप्शन नंबर मैंने आपको पहले बता दिया, प्रियम्बल को मैंने आपको बताया था कि जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल को बेसिकली हमने जो है प्रेजेंट किया था पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने इसको एक्सेप्ट या अडॉप्ट कर लिया था 2 जनवरी 1947 को। अब देखिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों हमारी जो है बेसिकली अगर मैं बात करूं एमसीक्यू सीरीज भी स्टार्ट होने जा रही है इस संडे से, यानी इस संडे से जो है एमसीक्यू सीरीज भी स्टार्ट होने जा रही है। अब आप जब इस वीडियो को देखोगे दोस्तों तब तक जो एमसीक्यू सीरीज जो लॉन्च हो गई होगी। तो देखिए दोस्तों एमसीक्यू सीरीज में देखिए दोस्तों जो हमारा एग्जाम का करंट का पैटर्न है, हम जो उसी तरीके से जो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको जो लगे कि आपकी जो रियल टाइम जो एग्जाम की जो प्रिपरेशन हो रही है।
अब देखिए एग्जाम में दोस्तों मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था कि अब जो एचएस का पैटर्न जो है चेंज हो गया है, ठीक है। एचएस बोल लो या एलाइड का एग्जाम भी दोस्तों बेसिकली आई थिंक लास्ट टाइम एग्जाम का एग्जाम जो 2020 में हुआ था, तो उसके बाद जो 4 इयर्स के बाद जो दोस्तों एलाइड का एग्जाम जो होने जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है एलाइड का पैटर्न भी जो चेंज करेंगे। तो जो एचएस का पैटर्न चेंज हुआ है, एचएस के पैटर्न में दोस्तों जो मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं इनको ज्यादा पूछते हैं, या जो हमारे पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों को जो है ज्यादा पूछा आता है। तो हम भी दोस्तों अब जो हमारी जो है एमसीक्यू सीरीज लॉन्च हो रही है संडे से, उसमें दोस्तों ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि मैं आपके लिए जो है ऐसे क्वेश्चन लेके आऊं जो कि जो मैच द फॉलोइंग सीक्वेंस में या तो स्टेटमेंट वाली सीक्वेंस में हो। अब देखिए दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं इस वाले क्वेश्चन के बारे में। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में बेसिकली दोस्तों क्या कहा गया, इस वाले क्वेश्चन में दोस्तों कहा गया है हमें जो है लिस्ट 1 है हमारे पास दी हुई और लिस्ट 2 है हमारे पास दी हुई। लिस्ट 1 में हमारे पास जो है टर्म मेंशन इन प्रीएम्बल बताया है और नेक्स्ट में जो उनकी इंप्लीकेशन बताया, आपको जो बेसिकली मैच करना है लिस्ट को। तो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास रिपब्लिक। अब रिपब्लिक का क्या मीनिंग होता है आप जो है इसको पढ़िए, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक और सॉवरिन है। बेसिकली इनका जो क्या मीनिंग होता है आप जो है लिस्ट सेकंड में पढ़िए और जो अपने आंसर को जो है मार्क करिए, ठीक है। आई होप दोस्तों आपने जो ऑप्शन पढ़ ली होंगी और आपने जो अपना आंसर भी जो है मार्क कर दिया होगा। अब मैं जो आपको जो राइट आंसर बता देता हूं कि इसका जो है राइट आंसर क्या है। अब बेसिकली दोस्तों इसका राइट आंसर ए है, यानी फर्स्ट का मैच जो है यानी आमने सामने ही जो है इनके मैच है, आपको जो ऊपर नीचे मैच नहीं करने पड़ेंगे। तो यानी इसका आंसर जो है हमारे पास आंसर है। अब देखिए रिपब्लिक वर्ड का क्या मीनिंग होता है। अब देखिए रिपब्लिक वर्ड का ये मीनिंग होता है कि आपका जो हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट बेसिकली इलेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। सेकुलर वर्ड का क्या मीनिंग है, सेकुलर वर्ड का मीनिंग ये होता है कि स्टेट डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी रिलीजन एज ए स्टेट रिलीजन, यानी कंट्री या स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होता है। कंट्री या स्टेट के लिए जो सारे रिलीजन जो है इक्वल होते हैं, सबको जो इक्वली ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का क्या मतलब होता है, गवर्नमेंट गेट्स अथॉरिटी फ्रॉम द विल ऑफ द पीपल, यानी जो गवर्नमेंट को अथॉरिटी मिलती है ये जो विल ऑफ द पीपल से मिलती है। विल ऑफ द पीपल का क्या मीनिंग है दोस्तों, विल ऑफ द पीपल का मीनिंग है कि जिस तरीके से जो है लोग चाहेंगे उसी तरीके की जो है गवर्नमेंट फॉर्म होगी और उसी तरीके से जो है गवर्नमेंट जो डिसीजन मेकिंग करेगी। नेक्स्ट है दोस्तों सॉवरिन। सॉवरिन वर्ड का क्या मीनिंग है, स्टेट इज फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर, यानी स्टेट जो है बेसिकली फ्री है अपने जो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर जो है कंडक्ट करने के लिए। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप आपने जो है इस क्वेश्चन को जो है अच्छे से जो है सॉल्व कर लिया होगा। एग्जाम में दोस्तों मैं आपको फिर से बता रहा हूं, एग्जाम एलाइड के एग्जाम में दोस्तों आपको मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन ही ज्यादा जो है देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बेसिकली इसका आंसर जो है पहले ही मेंशन हो गया है, ठीक है। इसका आंसर जो आंसर नंबर सी है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता। द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर इंसर्टेड इन द प्रीएम्बल बाय द 15th अमेंडमेंट, 39th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट या 44th अमेंडमेंट, यानी जो हमने जो है प्रीएम्बल में सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड को ऐड किया, इसको हमने जो किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया है, तो इसका राइट आंसर है 42nd अमेंडमेंट एक्ट। अब देखिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो हमारे पास आई थी, इसके थ्रू हमने जो है 3 वर्ड को ऐड किया था। एक तो वहां पर सोशलिस्ट वर्ड है, सेकुलर है और एक जो है इंटेग्रिटी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए जो है होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप जो आंसर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में जो है जरूर कमेंट करेंगे। अब देखिए दोस्तों जो भी लोग जो है वीडियो को एंड तक देख रहे हैं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है दोस्तों जरूर कमेंट करिए। और देखिए दोस्तों आप बेसिकली मेरे को ये भी जो है एक्सप्लेन करिए कि जिस तरीके से दोस्तों मैं आपको टॉपिक समझा रहा हूं, आपको वे ऑफ टीचिंग अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, या आप फर्दर कोई सजेशन देना चाहते हैं कि सर आप जो अपनी पीपीटी में जो है ये वाले चेंजेस लेके आइए, तो दोस्तों आप उनसे रिलेटिव जो है मेरे को जो है नीचे जरूर कमेंट करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिकेट्स द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड, कैन नॉट बी अमेंड बाय पार्लियामेंट, इट इज ए सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी हमारे पास जो बेसिकली 4 स्टेटमेंट दी, और देखिए दोस्तों सारी स्टेटमेंट जो काफी क्लोज है, ठीक है। अगर आपने जो है टॉपिक जो है अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आई होप आप जो इन स्टेटमेंटों में जो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो है इन वीडियो को एक बार फिर से देखिए। और दोस्तों आज की वीडियो हमारी यही एंड होती है। अगर आपको इस टॉपिक का पीडीएफ चाहिए, आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जो आप जो है टॉपिक का जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में जो जरूर कमेंट करें। दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू। मिलते हैं बहुत ही जल्द पॉलिटी की नेक्स्ट वीडियो के साथ।